जय हिंद। इससे पहले की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था आपका कन्नब वंश के बारे में। आपको पिछली क्लास में हमने बताया था कि कन्नब वंश का जो अंतिम शासक हुआ करता था सूत शर्मा, उसकी हत्या उसी के मंत्री सिमुक ने कर दी थी। ठीक है, सिमुक ने उसकी हत्या कर दी थी और यही सिमुक आगे जाके एक वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है सातवाहन वंश। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सातवाहन वंश के बारे में। देखो, सातवाहन वंश की बात करें बाबू, सातवाहन वंश की बात करें तो इनके संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक आपको याद रखना है कौन थे? सिमुक थे। इनके संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। ठीक है, पहले देखा जाए तो सातवाहन वंश ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। शुरुआत में जब सातवाहन वंश की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पे था? महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। लेकिन शक राजाओं ने ना इन्हें बहुत ज़्यादा विवश कर दिया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा विवश कर दिया तो इन्हें छोड़ के जाना पड़ा महाराष्ट्र को। कहाँ जाना पड़ा? आंध्र प्रदेश जाना पड़ा। तभी इन्हें क्या है कि आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी जानकारी हमें पुराणों से मिलती है। ठीक है, जिसकी जानकारी किससे? पुराणों से मिलती है। तो इन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? आंध्र सातवाहन के नाम से जाना जाता है। आंध्र सातवाहन के नाम से जाना जाता है, जिसकी जानकारी हमें किस में मिलती है? पुराणों से मिलती है। ठीक है, पुराणों से हमें जानकारी मिलती है कि इन्हें क्या आंध्र सातवाहन कहा जाता है। ठीक है, इनकी राजधानी की बात करें तो देखो, इनकी राजधानी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सीमा पे एक जगह थी जो प्रतिष्ठान को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा पर प्रतिष्ठान को इन्होंने क्या बनाई थी? अपनी राजधानी बनाई थी। तो इनकी राजधानी क्या थी? याद रखना, इनकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। ठीक है, प्रतिष्ठान थी इनकी राजधानी। ठीक है, प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी। देखा जाए कहीं ना कहीं सातवाहन वंश को सबसे ज़्यादा खतरा किसका था? शक वंश का था। और शक वंश की बात करें तो ये मध्य एशिया से क्या पिटा के आए थे, और ये भारत के अंदर क्या है कि आपका बाबू 5 शाखाओं में बढ़ चुके थे, 5 शाखाओं में। ठीक है, 5 शाखा की बात करें तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, ग्वालियर हो गया, उसके बाद आपका क्या कहते हैं, कहाँ से आते हैं कृष्ण भगवान, मथुरा हो गया, और थोड़ा बहुत पाकिस्तान हो गया। ये 5 शाखाओं में बटे हुए थे। और लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं सातवाहन वंश को सबसे ज़्यादा खतरा किसका था? मध्य प्रदेश और गुजरात के शक वंश से था। ठीक है, शक वंश से था, याद रखना। देखो, यहाँ पे हम शक वंश के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा सातवाहन वंश के बारे में। शक वंश के बारे में आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल में वहाँ हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो इसके अगले शासक थे वो थे हाल। इसके बाद कौन आए थे? अगले शासक थे इनके हाल की बात करें, ये एक योग्य शासक थे। ठीक है, हाल की बात करें, एक योग्य शासक थे। ठीक है, एक अच्छे खासे शासक थे और ये काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे। लेकिन ये क्या है, युद्ध में इतना विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, युद्ध में क्या है, इतना विश्वास नहीं करते थे ये। ठीक है, भले ये क्या एक योग्य शासक थे, अयोग्य नहीं, योग्य शासक थे। और ये क्या है कि पढ़े लिखे अच्छे खासे थे, लेकिन ये याद रखना, ये युद्ध में इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे और युद्ध करने की सोचते नहीं थे। उसके बाद आते हैं अगले शासक, इनके थे GPS यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी। इन्हीं के टाइम में क्या होता है कि एक शक शासक होता है। ठीक है, शक शासक बड़ा ही ना तरफ सा रहा होता है युद्ध करने के लिए। ठीक है, ये GPS को मारने के लिए तरफ रहा होता है। ठीक है, GPS यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी, याद रखना बाबू, ये एक प्रतापी शासक था। प्रतापी, जहाँ भी इस प्रतापी शब्द जहाँ भी जुड़ जाए, जिस भी शासक के साथ जुड़ जाए, समझ लेना मार काट करने वाला ये शासक था। ठीक है, ये जो गौतमी पुत्र थे ये अपने आप को ब्राह्मण बताते थे। क्या बताते थे? ब्राह्मण बताते थे, याद रखना। ठीक है, और इन्होंने क्या, क्षत्रियों का नाश किया था इन्होंने भी। ठीक है, याद रखना। ठीक, तो भाई क्या हुआ, नासिक के जो शक शासक थे नहापान, कौन? नहापान ना छटपटाहट से रहते, ट्रप से रहते कि मारने को, ख़त्म करने को सातवाहन वंश को। क्यों? क्योंकि देखो, ये मध्य एशिया से पिटा के आए थे और ये इनको भाई पता चल गया था कि ज़्यादा समय हम यहाँ पे अगर बर्बाद कर देते हैं तो भाई हम जब तक छोटे मोटे राजा को नहीं मारेंगे तब तक हम क्या है, राजपाट कब्जा नहीं करेंगे। तो भाई वहाँ से भी पिटाएं, यहाँ पिटा गए तो हम कहाँ रहेंगे, बेघर हो जाएंगे वैसी। तो क्या है, छटपटा सा रहा होता है। तो ये किस पे हमला बोल देता है भाई? गौतमी पुत्र सातकर्णी पे बोल देता है। कौन बोल देता है हमला? नहापान। नहापान क्या करता है, किस पे हमला बोल देता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी पे हमला बोल देता है और नहापान खूब पिटता है इस युद्ध में, इसे बुरी तरीके से हरा देता है गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसकी जानकारी हमें महाराष्ट्र के जोगलथम्बी, महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है क्या, जोगलथम्बी, वहाँ पे जब उत्खनन हुआ था
यानी कि खुदाई हुआ था, तो वहाँ पे हमें जो सिक्के प्राप्त हुए थे उसमें क्या था कि बाबू एक तरफ ना उस सिक्के में क्या है, गौतमी पुत्र सातकर्णी की तलवार के साथ ये फोटो थी, और वही देखा जाए नहापान कल जोड़ते हुए उसकी फ़ोटो थी। तो इससे संकेत होता है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं कौन जीता था इस युद्ध में, कहीं ना कहीं कौन जीता था, जीपीएस जीता था, यानी कि गौतमी पुत्र सातकर्णी इस युद्ध में जीता था। ठीक है, याद रखना कहाँ पे मिला वो, याद रखना महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के कहाँ पे, जोगल थम्बी में, जोगल थम्बी में मिला है। ठीक है, जोगल थम्बी में मिला है, याद रखना। महाराष्ट्र के कहाँ पे, जोगल थम्बी में मिला है, याद रखना। ठीक है, महाराष्ट्र के जोगल थम्बी में। ये फिर उसके बाद जैसे ही ये क्या है कि नहापान को हरा दिया, तो इन लोगों को आगे देखो, इस आज देखो इसका अगला शासक कौन होगा, याद रखना, बीपीवी, यानी कि वशिष्ठ पुत्र पुल्लुवामी, वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी। ठीक है, वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी। अब सातवाहन शासक को लगने लगा कि अब तो हमने महाराष्ट्र की ओर अग्रसर हो चुके, थोड़ा बहुत उसको कब्जे में कर लिया, क्यों ना अब भाई गुजरात हो गया, नीचे के हिस्से को, अब क्या पूरे भारत को कब्जे में करना स्टार्ट कर दे। तो वही वाली बात होती है ना कि इंसान से कुछ गलती हो जाती है, और वही वाली बात है ना, जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। ठीक है, यही गलती कर दी किसने, बीपीपी यानी वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी ने गलती कर दी, और इसने किस पे, गुजरात के शक वंश पे हमला बोल दिया, शक वंश पे। उस टाइम गुजरात के शक वंश का में देखा जाए तो कौन शक वंश का शासक था, रुद्रदामन प्रथम पे इन्होंने हमला बोल दिया भाई, रुद्रदामन प्रथम पे हमला बोल दिया। और इसे देखा जाए तो ये गुजरात के शक शासक थे रुद्रदामन ने इन्हें युद्ध में 2 बार हराया था, याद रखना। युद्ध में क्या 2 बार हराया था इन्हें, क्या युद्ध में 2 बार हराया था, युद्ध में 2 बार हराया था इन्हें, याद रखना। 2 बार क्या हराया था, रुद्रदामन को। लेकिन क्या हुआ, रुद्रदामन प्रथम ने क्या है, सातवाहन वंश का नाश नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि इन्होंने आपस में क्या है, वैवाहिक संबंध बना लिए। ठीक है, वैवाहिक संबंध बना लिए, इसीलिए क्या है कि सातवाहन वंश का क्या है कि विनाश नहीं कर पाया रुद्रदामन। ठीक है, इसकी जानकारी हमें किसी अभिलेख में मिलेगी, नहीं मिलेगी ना, क्योंकि क्या हुआ, इन्होंने वैवाहिक संबंध बना लिया आपस में। ठीक है, वैवाहिक संबंध बना ली, इसीलिए इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती किसी भी अभिलेख से। ठीक है, याद रखना। रुद्रदामन से आपको याद आता होगा जूनागढ़ का अभिलेख, ठीक है, जो संस्कृत भाषा में था, जूनागढ़ का अभिलेख, याद रखना। ठीक है, इसके बाद अंतिम जो शासक आते हैं, याद रखना, इनके अंतिम शासक होते हैं यज्ञश्री सातकर्णी। एक मिनट मार कर ले लेता हूँ दूसरा। देखो इनके अंतिम शासक की बात करें, अंतिम शासक होते यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, सातकर्णी। ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी होते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया होता है कि उत्तर का कोकना और मालवा को क्या शक वंश से जीत लिया होता है, और मालवा को क्या, और मालवा ये शक वंश से क्या जीत लिया होता है। लेकिन देखा, उत्तर कोकना और मालवा को जीत लिया होता है इन्होंने, लेकिन देखा जाए यज्ञश्री सातकर्णी जो कि भाई अंतिम उत्तराधिकारी थे, ये आगे इस वंश को क्या है कि चलाने में विफल रहे, और 220 ईस्वी में, ठीक है, 220 ईस्वी में सातवाहन वंश का अंत हो गया। 220 ईस्वी में सातवाहन वंश का अंत हो गया भाई, सातवाहन वंश का अंत हो गया। ठीक है, अंत हो गया। और याद रखना इन्हें ना कि ये इन सातकर्णी को, यज्ञश्री सातकर्णी को व्यापार और यात्रा करना काफ़ी पसंद था, जिसके बारे में हमें इनके सिक्के अभिलेखों से पता चलते हैं। ठीक है, याद रखना। देखो इनके सातवाहन की बात करें, सातवाहन काल की बात करें, तो यहाँ पे भूदान सबसे पहले भूदान की व्यवस्था किसने शुरू की थी, भूदान की व्यवस्था सबसे पहले शुरू किसने की थी, याद रखना, सातवाहन ने की थी। ये भूदान किसको दिया जाता था, ब्राह्मणों को दिया जाता था। ठीक है, ब्राह्मणों को, जो हमने पढ़ा अभी जीपीएस के बारे में, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये अपने आप को क्या बताते थे, ब्राह्मण बताते थे, याद रखना, ब्राह्मण बताते थे। तो भूदान की शुरुआत सातवाहन ने की, लेकिन सर्वाधिक देखा जाए भूदान ब्राह्मण को किसने दिया था, गुप्त वंश ने दिया था। गुप्त वंश में शुरू हुआ था सर्वाधिक, गुप्त वंश के दौरान। ठीक है,
गुप्त वंश के दौरान, याद रखना। और देखा जाए तो भूदान सबसे पहले किसने शुरू किया था, याद रखना, सातवाहन ने किया था। ये किसको दिया जाता था, ब्राह्मण को दिया जाता था। लेकिन सर्वाधिक और भूदान की बात करें तो ये गुप्त वंश ने शुरू किया था, सर्वाधिक देना ब्राह्मणों को, ठीक है। अगर देखो सातवाहन समाज की बात करें तो ये कैसा समाज था, समाज की बात करें तो यहाँ पे माता की वैल्यू थी, यानी कि ये मातृ सत्तात्मक समाज हुआ करता था, मातृ सत्तात्मक समाज हुआ करता था। यानी कि यहाँ देखा जाए जो मतलब ये क्या, इनके बारे में बात करें, गौतमी यानी माता का नाम गौतमी, पुत्र सातकर्णी। यानी कि यहाँ पे क्या होता था, राजा तो होते थे पुरुष ही, लेकिन माँ के नाम को यहाँ पे आगे लिखा जाता था, गौतमी पुत्र सातकर्णी, याद रखना, ठीक है। मातृ सत्तात्मक था, जैसे कि हड़प्पा, वो कैसा था, मातृ सत्तात्मक था, ठीक है, मातृ सत्तात्मक समाज था, याद रखना, ठीक है, इतना याद रखना। सातवाहन में देखा जाए तो कौन से कॉइन चलाए गए थे, सातवाहन वंश के दौरान, सातवाहन के काल के दौरान कौन से कॉइन चलाए गए थे, याद रखना, शीशे का कॉइन चलाया गया था, शीशे का क्या चलाया गया था, कॉइन चलाया गया था, ठीक है, शीशे का, याद रखना। यहाँ पे दो नदियां हुआ करती थी, गोदावरी और कृष्णा, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि, देखो जहाँ दो नदियाँ जाएगी वो क्या होगी, वहाँ पे ये धरती कैसी हो जाएगी आसपास की, वो ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ की होगी। तो इस सातवाहन वंश के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक नदियाँ, मतलब सहायता करती थी वो उपजाऊ बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत होगी थी समांत व्यवस्था की, समांत व्यवस्था की। क्या होता है समांत, ठीक है। समांत व्यवस्था की बात करें, देखो समांत व्यवस्था की शुरुआत यहाँ पे होगी थी। यहाँ पे देखा जाए तो जो वर्कर होंगे, आपके जो कर्मचारी होंगे, उनको क्या सैलरी नहीं दी जाती थी, क्या नहीं दी जाती थी, सैलरी बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी। क्यों, यहाँ पे क्या होता था, जो राजा है, राजा के बाद जितने भी अधिकारी, मंत्री हो गए, ठीक है, मंत्री हो गए, आपके जो सेना का सबसे उच्च अधिकारी है, सेनापति हो गया, और जो आपके थोड़े जो सैनिक लोग हैं, उनको क्या है कि भाई महीने महीने उनको क्या भूमि दान दी जाती थी, ठीक है। भूमि उन्हें क्या है, दान का मतलब ये नहीं कि खुशी से दान दी जा रही है, इसका मतलब होता है कि उन्हें सैलरी के तौर पे क्या है कि इतनी भूमि दी जाती है। मान के चलो 500 गज दे दी किसी को 250, और कोई बड़ा है, मतलब ओहदे पे सेनापति है, उसे भाई 1 बीघा दे दिया पूरा का पूरा, ठीक है। तो क्या भूमि दी जाती थी। इससे क्या होता है कि भाई देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए, जो सैनिक है उनको भाई धीरे धीरे उनकी तो बढ़ोतरी हो रही है, जो सेनापति है उसकी तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, कि उन्हें महीने महीने वो क्या मिल रही है, भूमि मिल रही है। इससे क्या होता है कि राजा की भूमि कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, ठीक है, राजा की भूमि कहीं ना कहीं क्या होती जा रही है, कम होती जाएगी। और जो होगा सेनापति होगा, उसकी भूमि तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा इसका नुकसान भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समांत व्यवस्था चालू होगी थी, ठीक है। आप पढ़ ही रहे हो कैसे उसके सैनिक ने मार दिया, ठीक है, ऐसी समांत व्यवस्था चालू होगी थी, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा आपको, इतना समझ आ गया होगा। देखो समांत तो समझ ही आ गया होगा। समांत का मतलब होता है कि भाई उस टाइम पे भाई क्या होता था कि आपका, जैसे कि मान के चलो उस टाइम पे सैलरी सिस्टम कोई थी नहीं, तो जो राजा होता था अपने वर्करों को और सैनिकों को क्या करता था कि भाई भूमि देता था, ठीक है, एज अ सैलरी के तौर पे। तो जिसके पास क्या होगा भाई, जिसको मान के चलो जितना छोटा अधिकारी होगा उसे कम भूमि, जो उच्च अधिकारी होगा उसे ज़्यादा भूमि दी जाती थी। तो महीने महीने दी जाएगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं राजा की तो अपनी भूमि कम होती जाएगी, और जो सैनिक होगा उसकी भूमि बढ़ती जाएगी ना, ये नुकसान भी था। और पॉसिबल है आगे आके वो अपना साम्राज्य इकट्ठा कर सकता है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद देखो इसके आगे की क्लास हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि भाई कैसे इंडो ग्रीक आए, ठीक है, उसके बाद कैसे शक वंश आए हिंदुस्तान के अंदर, फिर उसके बाद पल्लव कैसे आए, ठीक है भाई, फिर उसके बाद कुषाण वंश की बात करेंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा आपको। इतना आपको बता दिया कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, सिमुक थे, और ये आंध्र सातवाहन थे। क्यों, क्योंकि ये पहले महाराष्ट्र क्षेत्र में था ये वंश, इन्हें भाई इतना विवश कर दिया भाई शक वंश ने, इन्हें आंध्र प्रदेश में जाना पड़ा रहने को, ठीक है। इसकी जानकारी हमें किससे, पुराणों से मिलती है। इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी, प्रतिष्ठान इनकी राजधानी हुआ करती थी, और इनके योग्य शासक हाल हुआ करते थे, वो काफ़ी पढ़े लिखे हुआ करते थे। जीपीएस इसके बाद आए, गौतमी पुत्र सातकर्णी आए, ठीक है। इन्होंने क्या है कि इनकी लड़ाई किससे होती है, नहापान से। ये अपने आप को क्या ब्राह्मण बताते थे, याद रखना, ब्राह्मण बताते थे, ठीक है, ब्राह्मण बताते थे। और इन्होंने क्षत्रियों का नाश करना स्टार्ट कर दिया था, इन्होंने भी क्षत्रियों का क्या विनाश किया था, ठीक है, याद रखना। नहापान, जिसकी जानकारी महाराष्ट्र में जोगलथम्बी नाम की जगह है, वहाँ पे भाई खुदाई हुई, उत्खनन हुआ, तो वहाँ पे सिक्के मिले, तो वहाँ से पता चलता है। सिक्के में एक तरफ तलवार लिए खड़े हैं, कौन खड़े हैं आपके, ये
GPS गौतमीपुत्र सातकर्णी, और एक तरफ ये महापान के कल जोड़े हुए खड़े हैं ऐसे, ठीक है। इसके बाद याद रखना, फिर उसके बाद BPI यानी वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमामी, ये फिर चोड़ दिखलाने लगे। रुद्रदामन प्रथम ने इन्हें क्या है कि भाई हरा दिया, 2 बार इन्हें युद्ध में हरा दिया, लेकिन इनका क्या सातवाहन वंश का विनाश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपसी में वैवाहिक संबंध बना लिए, इन्होंने आपसी में क्या वैवाहिक संबंध बना लिए, वाहिक संबंध बना लिए, याद रखना, ठीक है। उसके बाद इनके अंतिम शासक हुआ करते थे यक्षश्री सातकर्णी, ठीक है। इन्होंने उत्तर का कोकना और मालवा जीत लिया, लेकिन ये क्या है कि अपने जो ये यक्षश्री सातकर्णी अपने उत्तराधिकारी, जो ये उत्तराधिकारी लास्ट उत्तराधिकारी थी, अपने वंश को आगे नहीं चला पाए, ठीक है। और 200 ईस्वी में देखा जाए सातवाहन वंश का अंत हो गया, ठीक है। सातवाहन वंश ने ही सबसे पहले भूदान की व्यवस्था चालू की थी। किसको दिया था ये भूदान? ब्राह्मणों को दिया था, ठीक है, ब्राह्मणों को दिया था, याद रखना, ब्राह्मणों को, ठीक है, भूदान। और सबसे सर्वाधिक गुप्त वंश में, ठीक है। समाज क्या था? मात्र सत्तात्मक था। सातवाहन ने क्या शीशे चलाए, शीशे के सिक्के चलाए, कॉइन्स, ठीक है, कॉइन्स चलाए। और यहाँ पे सबसे पहले समान व्यवस्था आई, यानी कि भाई सैलरी नहीं दी जाती थी, सैलरी क्या नहीं दी जाती थी, याद रखना। जिसकी जगह क्या दिया जाता था? भूमि दिया जाता था, याद रखना, भूमि, ठीक है, भूमि दिया जाता था, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा आपको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।